हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 61 जो कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं तीनों के बच्चों को करनी है। बेटा ये आपकी अब जनरल वर्कशीट आ रही है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट आपकी अलग से आती है जो कि आज इंग्लिश की आई है और आपको करनी है 14 सितंबर 2020 को। सभी बच्चे अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, सुंदर सुंदर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे और साथ ही अपना रोल नंबर और आईडी लिखेंगे ताकि जब आप काम भेजें तो आपकी मैम बहुत आराम से उसे पहचान सके, उसे नोट कर सके कि किस बच्चे ने काम भेजा है। तो बेटा देखिए, आज हमारी जो वर्कशीट है आपको देख के लग रहा होगा अरे ये तो नोट हैं, नोट की पिक्चर क्यों भेजी। तो देखिए ये जो हमारी करेंसी है, जो हमारी इंडियन करेंसी, ये जो नोट्स हैं इस पर कुछ सिंबल्स, कुछ पिक्चर्स होती हैं। आज हम उनको जानेंगे और अपनी सुंदर विरासत को उसमें पहचानेंगे। तो देखिए, भारत विभिन्न संस्कृतियों भारत में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। तो इसमें हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी संरक्षित करने की जिम्मेदार हैं। हम उसे पूरी तरह से संरक्षित करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। विरासत क्या होती है बेटा? पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार जो हमें पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त हुआ, वो हमारी विरासत है। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए आप भारतीय मुद्रा और नोट का निरीक्षण करें और बताएं। तो बेटा आज हम भारतीय जो मुद्रा है, हमारी भारत की जो विरासत है, वो भारतीय मुद्रा यानी कि नोट पर देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, उसे जांचेंगे और फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी विरासत है, ये जो राष्ट्रीय धरोहर है, ये कहाँ पर है। ये जो हमारी संस्कृति और परंपराओं को दिखा रही हैं, जिनके इतने इम्पोर्टेंस है कि उसके महत्व को जानते हुए उसे हम अपने नोटों पर छापा जा रहा है, उसे बनाए रखने के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का नाम क्या है और वह किस राज्य में है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो बेटा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका जो नोट है, ये देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है ये 100 का नोट है। तो ये जो 100 का नोट है बेटा, ये इसमें जो चित्र बना हुआ है इसे कहा जाता है रानी की वाव। रानी की वाव यह एक स्थान विरासत है, ये हमारी इस ऐतिहासिक विरासत है और ये जो है ये गुजरात में है। उसके बाद देखिए ये 20 रुपये का नोट है। अब 20 रुपये के नोट पे ये देखेंगे तो ये 20 रुपये के नोट पे हमारी हैं एलोरा की गुफाएं, जहाँ एक ही चट्टान को काटकर भी मंदिर बनाया गया है। इतनी सुंदरता से उसे कलाकृति उसमें बनाई गई है, उसमें अलग अलग तरह से नक्काशी की गई है और एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया। तो इस तरह का मंदिर भी इसमें है। ये बहुत बड़े जगह एरिया में, क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो उनमें से एक मंदिर है जो एक ही चट्टान से बना है। अब देखिए बेटा, एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। आप सिर्फ अभी समझिए, आपकी ये लिस्ट जो है आपको नीचे दी गई है, आप इसे जानने की कोशिश कीजिए और इसकी पहचान बनाइए। अब ये है 200 रुपये के नोट पे, 200 के रुपये के नोट पे है सांची स्तूप और सांची के स्तूप है सांची शहर, मध्य प्रदेश में, जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म का एक स्मारक है और यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर बेटा 3 नोट और दिए गए हैं आपको। एक ये है हमारा 50 रुपये का नोट और 50 रुपये के नोट पे ये जो हमारा बना हुआ है ये है हम्पी का मंदिर जो कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए ये 10 रुपये का नोट, 10 रुपये के नोट में जो ये पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर है कोणार्क सूर्य मंदिर की, जो उड़ीसा में है। बेटा जो हम्पी का मंदिर है ये है हमारा कर्नाटक में, हम्पी का मंदिर कर्नाटक में है और जो ये कोणार्क है, कोणार्क मंदिर हमारा उड़ीसा में है। उसके बाद ये तो हम सभी जानते हैं कि 500 रुपये के नोट पर है हमारा लाल किला जो दिल्ली में स्थित है। तो अब देखिए आपके लिए ये उत्तर यहाँ पर ये लिस्ट में बेटा दिए गए हैं, जो हमने अभी पढ़ा, अभी देखा और समझा, चित्र को पहचाना। 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव जो गुजरात में है, फिर 200 रुपये के नोट पर सांची स्तूप जो सांची मध्य प्रदेश में है,
₹500 पर लाल किला जो दिल्ली में है, ₹10 के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, और उसके बाद है हमारा ₹20 का नोट जिस पे एलोरा की गुफाएं हैं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और ₹50 का नोट जिस पे हम्पी मंदिर बना हुआ है और वो कर्नाटक में स्थित है। तो अब देखिए बेटा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखें। तो बेटा आपको ये देखिए यहाँ पे ये उत्तर दिया गया है। मैंने कुतुब मीनार की यात्रा की है। आप सभी बच्चे दिल्ली दर्शन के लिए भी गए हैं, तो दिल्ली दर्शन में भी आप कुतुब मीनार गए होंगे, और उसके अलावा भी अभी हमने वर्कशीट में भी कुतुब मीनार के बारे में जाना था। तो अब देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। मैंने कुतुब मीनार की यात्रा की है। यह दिल्ली मेहरौली में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है जो 73 मीटर लंबी व 5 मंजिला इमारत है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाया था। आप इसके अलावा लिख सकते हैं इसको बनाने में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसकी 3 मंजिलें शुरू में बनाई गई, फिर 2 मंजिल बनाई गई। तो ये सब चीज़ें आप और डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं और यहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? तो यहाँ पर बेटा क्या है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो इतिहास से संबंधित है। तो इतिहास में जो आप अलग अलग सभ्यताएं पढ़ते हैं, वो उन्हीं सभ्यताओं की कुछ चीज़ें जो हमें खुदाई में हमें मिली और लोगों ने वहाँ पे जब खोज की तो उन सबको वहाँ एकत्रित कर उन्हें बहुत संजोया गया है, संभाल के उसको निरंतर उसके समय के अनुसार वहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कि किस तरह से किस समय में क्या हुआ और तब के लोग कैसे थे, वहाँ का रहन सहन कैसा था, क्या वहाँ की ऐसी चीज़ें थी जो उसके बाद उसमें कैसे हमने उसमें ग्रो किया, कैसे चेंजेस आए। तो ये सब चीज़ें जो हड़प्पा, मैंने क्या लिखा है जो आप और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं यदि आप चाहें तो यहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय में हड़प्पा सभ्यता ने से संबंधित चीज़ों ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया। तो अब इसके बाद है बेटा अगला प्रश्न है हमारा, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा सा या बड़ा स्मारक स्थित है? इसके बारे में लिखें। तो बेटा दिल्ली में ऐतिहासिक स्थान कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी है। तो हम कुतुब मीनार को ऊपर क्वेश्चन में बता चुके हैं उत्तर में। तो अब हमने, क्योंकि हमें कुछ नया सीखना है, यहाँ पर हमने लाल किले के बारे में बताया। लाल किला हमारे घर के निकट स्थित है। यह लाल पत्थर से बना है, इसलिए उसे लाल कहा जाता है। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने इसे बनवाया जब उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिवर्ष हम कहाँ से, आगरा से वो दिल्ली आ गए थे, उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। प्रतिवर्ष हम भारत का यानी कि अपना स्वतंत्रता दिवस लाल किले पर प्रधानमंत्री जी द्वारा झंडा फहराने व राष्ट्र संबोधन के साथ साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा मनाते हैं। तो अब देखिए बेटा अगला प्रश्न है, क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाला गया कर रखा गया क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? तो देखिए बेटा आप घर में और भी चीज़ें मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपने इसलिए संभाला हुआ है क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे बड़े थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और ये हम अपनी धरोहर मानकर, विरासत मानकर हम उसे संजोए रहते हैं। तो देखिए पीतल के बर्तन आज इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन आज भी कई घरों में पीतल के कुछ बर्तन होंगे जो उनके बड़े बुज़ुर्गों ने, पूर्वजों ने इस्तेमाल किए। सोने चांदी के आभूषण अगर हमारे बड़ों के भी हैं तो वो इतना महत्व रखते हैं, इतने ज़्यादा कीमती हैं कि उन्हें हम सार आगे हर समय अपने साथ संभाल के रखते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। अब चांदी के सिक्के भी इकट्ठे किए जाते हैं, या फिर आप एक और चीज़ कह सकते हैं बेटा, पुराने नोटों को भी, जैसे नोटबंदी हुई, जो नोट हम पहले इस्तेमाल करते थे वो अब यूज़ नहीं होंगे। तो जब वो अब यूज़ नहीं होंगे तो वो नोट आप देखिए वो क्या होगा, हम उन्हें संभाल रहे हैं। कुछ लोगों ने वो 500 हज़ार के नोट जो हैं
वो संभाल के रख लिए, लेकिन धीरे धीरे उनकी कीमत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो हमारी ऐतिहासिक विरासत बन जाती है। तब हम आगे आने वाली पीढ़ी को ये कह सकते हैं कि उस समय इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल या इस तरह के नोटों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह आप और भी चीज़ें अपने घर में जानिए, अपने मम्मी पापा से पूछिए कि ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने संभाली हुई हैं, क्योंकि वो आपके पूर्वजों ने इस्तेमाल की थी। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया। बेटा आप अच्छे से वर्कशीट को पढ़िए, और ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जनरल नॉलेज के पेपर में भी आती है कि कौन से करेंसी, कौन से नोट पर हमारे कौन सी मुद्रा पर क्या कौन सा चित्र बना हुआ है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो चित्र जो है वो कौन से स्थान पर है, वो जो जगह है। तो ये बहुत अच्छा है। इस तरह की वर्कशीट्स आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ा रही हैं और आपके इंटरेस्ट को भी क्रिएट कर रही हैं कि हम अपने आसपास भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ जानने के लिए अभी बाकी है। तो बेटा सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।